Hi guys, so I'm Iti Mishra and this is lecture 4 in the series started by CLAT Office in the subject of quantitative aptitude and data interpretation. Now today we are going to study the topic time, speed and distance. So here I'll just share the PPT that I have prepared. Now again in this topic कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है जिससे आप काफ़ी सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। 2-4 इसमें ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी while delivering this lecture. So yeah, we'll start. Concept basically speed क्या होता है? Determination of how fast or slow the object is moving. ठीक है? So if I say I move with the speed of 4 meter per second, इसका मतलब क्या है? मैं 4 मीटर चल लेती हूँ 1 सेकेंड में। तो बेसिकली 4 मीटर मेरा क्या है? डिस्टेंस। s सेकेंड क्या है? टाइम। तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से आप बाकी सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को यहाँ लिया, टाइम को इधर पे ले गए, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और भी यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली यही आते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने इनका यहाँ पे कन्वर्जन दे दिया है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बेसिकली अगर आपको याद हो अपने स्कूल के लेक्चर्स से, तो हम 5/18 18/5 में मल्टीप्लाई करते थे, बट हम ऐसे क्यों करते थे? तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि लेट्स अज्यूम 1 किलोमीटर पर आवर है जिसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 मीटर्स। एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स यानी 3600 सेकेंड्स। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ यू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन, दिस बिकम्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? नाउ अब इसमें इसको मैंने यहाँ पे डेसिमल में भी दे दिया है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, नाउ अगेन अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? कभी कभी ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा 18/5 था या 5/18 था। तो लेट्स राइट इट हियर। हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है? यानी बड़े यूनिट को हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा न्यूमरेटर जो आएगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। ठीक है? सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो पहले हम बड़ा लिखेंगे, बाद में हम छोटा लिखेंगे। ठीक है? I used to remember it with this technique. फिर आपका कन्वीनियंस है, आपको जिस तरह से याद रहे, यू कैन रिमेम्बर इट इन दैट मैनर। ठीक है? तो बड़े से छोटा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। ओके, मूविंग ऑन। दिस इज थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी कभी ऐसे एग्जाम में फंस सकता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सिंपल सी चीज है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो फिर मैं टाइम कम ले रही हूँ। ठीक है? और अगर मैं धीरे धीरे चल रही हूँ यानी स्पीड कम है, तो फिर मैं ज्यादा टाइम लूंगी वहां पहुंचने में। तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो हो जाता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? अब रेशियो की बात करें तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं चलूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, मेरी फ्रेंड चले 15 मीटर पर सेकेंड से, तो हम दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 10:15। अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना हो तो सिंपली वो क्या हो जाएगा? 15:10। अब ये निकालते हम कैसे हैं? यहाँ पे दिया A/B, तो हम डिस्टेंस को बेसिकली 1 मान लेते हैं, और हमें स्पीड दी गई है, तो टाइम का रेशियो 1/A/1/B हो जाता है, जो कि B/A हो जाएगा। ठीक है? बट इतना वर्किंग याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, स्पीड का अगर कुछ रेशियो है तो टाइम का रेशियो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है? तो वी जस्ट रिवर्स द पोजिशंस हियर।
देन कमिंग ऑन टू एवरेज स्पीड क्या है, वही टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम है। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जानना है सफिशिएंट। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स से आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 600 meters in 2 minutes and 30 seconds. So I need to determine my speed. Okay. So now we know distance कितना है 600 meters. तो टाइम हमें कितना दिया 2 मिनट्स और 30 सेकेंड। इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट्स यानी कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। तो हो गया 150 सेकेंड, 15 4 60, तो हमारी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली हमें 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आया और हमने ये मार्क कर दिया, बट नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पेशली टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको बस एक झलक मार लेनी चाहिए कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हो यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है, बट हियर इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अच्छा हो सकता है ये जो मीटर पर सेकेंड है ये चीज किलोमीटर पर आवर में ये आ रही हो, तो एक बार वो चेक कर लेना जरूरी हो जाता है, स्पेशली इन दीज क्वेश्चन। इतना नहीं फंसाएंगे, बट इन केस फंस जाए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जस्ट लाइक ग्लांस थ्रू द ऑप्शंस वंस व्हाइल यू आर मार्किंग द आंसर, एंड देन अगर अलग हो तो जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, बिकॉज इसमें बोथ ऑप्शन है। अगर बोथ ऑप्शन ना होता मैं सीधे मार के आगे बढ़ जाती। ठीक है, बट इसमें बोथ ऑप्शन है तो हो सकता है सी करेक्ट ऑप्शन हो, ना कि ए। तो नाउ 4 मीटर पर सेकेंड है, हमें कन्वर्ट इसको कितने में करना है किलोमीटर पर आवर में। बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा आएगा। ठीक है, तो 18 4 से कितना हो जाएगा 36 एंड 72, यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको आप कैंसिल करो, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20, 14.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, यानी योर आंसर इज सी हियर। ठीक है, okay. Now moving to first kind of questions under these, which are very basic types. इसमें क्या है, if the distance between Kanpur and Delhi is 700 and Shatabdi Express takes 5 hours to cover the distance, what is the speed of Shatabdi Express? Distance हमें पता है कितना है 700 किलोमीटर्स में है। ठीक है, फिर यहाँ 5 दिया हुआ है हमें टाइम, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, आवर्स में दिया है वो भी परफेक्ट। तो 5 1 5, 5 4 20 एंड 0, तो आपका आंसर आ गया 140 किलोमीटर पर आवर। नथिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। Here it says that the ratio of the speed of A and B is 4:5. ठीक है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड हमें कितना दिया है 4:5। A takes 30 seconds more than B to cover a distance. How much time is taken by B to cover the same distance? अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे स्पीड का रेशियो हमें दिया है 4:5 A और B का। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। अब हम टाइम का रेशियो पहले निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें 30 सेकेंड्स दिख रहा है और पूछा भी हमसे क्या उन्होंने टाइम, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 5:4, excuse me. Now here it says that A takes 30 seconds more than B. तो रेशियो में देखें A ले रहा है 5 और B ले रहा है 4। तो अगर आपको रेशियो वाले लेक्चर से याद हो 30 सेकेंड्स मोर दिया है यानी डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे रेशियो में। तो 5 और 4 का डिफरेंस क्या है 1, यानी 1 पार्ट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमसे वो पूछ क्या रहा है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय बी। तो बी के कितने पार्ट्स हैं, बी के हैं 4 पार्ट। तो 1 पार्ट जब आपका 30 है तो 4 पार्ट्स आपका कितना हो जाएगा 4 into 3 is 12, so 120, यानी कि 120 सेकेंड बी ले रहा है टाइम, और 120 सेकेंड्स मिनट में कितना होगा 60 + 60 यानी 2 मिनट। ठीक है, so your answer is D. Now moving to another kinds of questions जो कि बेसिकली बेस इफेक्ट से रिलेटेड है। अब फिर से अगर आपको फर्स्ट लेक्चर से याद हो, परसेंटेज वाले लेक्चर से, बेस इफेक्ट क्या होता है, टेबल आपको जनरली याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, बट नहीं याद है तो आपको याद हो 100 जैसे है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ यहाँ पे 100 है, हमने उसको इंक्रीज किया 10% से, कितना हो गया 110। अब हम 110 को कितना डिक्रीज करें कि वो वापस हमारा 100 पे पहुंच जाए।
तो ये 10% है, तो डिक्रीज हमेशा थोड़ा कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा उस टेबल के हिसाब से 9.09। बेसिकली ये 1/10 है, तो ये 1/11 हो जाएगा, और 1/11 कितना होता है 9.09%। ठीक है, तो सेम चीज है, स्पीड जो हमारी बढ़ रही है वो है 33.33%, यानी वो हो रही है 1/3 से हमारी स्पीड हो रही है इंक्रीज। तो परसेंटेज रिडक्शन में क्या टाइम में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर 1/3 से इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज कितने से होगी, 1/4 से। ठीक है, और उस टेबल से भी आपको याद हो 33.33 इंक्रीज होता है तो 25% डिक्रीज होता है। सेम वही पूछा है, परसेंट रिडक्शन यानी 25% आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, now let's try another question here. It says if Rakshita reduces her speed to 3/4 of the normal speed, she takes 40 more minutes. अब यहाँ पे लिखा है इसने her speed to, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसने अपनी 3/4 से कम नहीं करी है, बल्कि स्पीड को 3/4 कर लिया है। ठीक है, तो अगर स्पीड इसकी 3/4 हो गई है, यानी लेट्स से अगर इसकी 100 स्पीड थी तो अब इसकी स्पीड हो गई है 75, तो इसका रिडक्शन कितना हुआ है 25%। ठीक है, तो जब 25% डिक्रीज होता है तो बढ़ता कितना है यहाँ पे 33.33, यानी कि 33.33 ये जो बढ़ा है टाइम, ये हमें यहाँ पे दिया है मिनट्स के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू साइन, which is equal to 40 minutes. So 33.33% जो है हमारा वो बराबर है 40 मिनट्स के। तो टोटल 100% कितना हो जाएगा 40 into 3 यानी कि 120 मिनट्स। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 120 मिनट्स आ गया हमारा ओरिजिनल टाइम। अब हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हर नाउ टू रीच ऑफिस, मतलब अब वो कितना टाइम लेती है, अब कितना लेती है 40 मोर मिनट्स, यानी 120 मिनट से 40 मोर मिनट्स, तो 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा 160 मिनट्स। अब 160 मिनट्स को हमें यहाँ 140 दिया है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 120 मिनट्स वो और 40 वो, यानी 2 आवर्स और 40 मिनट्स। दिस लास्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, now let's move to a different kind of questions. Those are about relative speed. अब relative speed आपकी कहाँ पे आती है यूज में, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो या तो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। डिफरेंट मतलब एक दूसरे की तरफ, ऑब्वियसली अलग अलग जा रहे होंगे तो वो तो हमसे नहीं पूछेंगे बिकॉज दे आर नेवर गोना मीट। ओके, तो सेम डायरेक्शन में या तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो ये मान लीजिए अगर इसकी स्पीड हो गई है a, तो इसकी स्पीड हो गई है b, अब ये ऐसे 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 चल रहा है, ये भी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इनकी जो इफेक्टिव स्पीड आती है, मतलब इनका बेसिकली जो डिफरेंट करने की स्पीड आती है वो हमारा हो जाता है डिफरेंस, यानी a और b को अगर हम माइनस कर दे तो इन दोनों की नेट स्पीड आ जाएगी, यानी एक के सामने दूसरे की स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, मतलब एक के पर्सपेक्टिव से दूसरे की स्पीड। ऑलराइट, और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी हम स्पीड कर देते हैं ऐड, वो हो जाती है इनकी रिलेटिव स्पीड। सिंपल सी देखने की बात है, अगर मैं यहां से जा रही हूँ एंड माई फ्रेंड इज वॉकिंग फ्रॉम हियर, तो हम दोनों अगर चल रहे हैं तो हम लोग जल्दी मिल जाएंगे, राइट? तो इसका मतलब हमारी स्पीड is becoming ज्यादा in this case and that's why we add it here. You can remember it like this. However, same direction में क्या होता है, मैं भी इस तरफ जा रही हूँ and someone is following me from here, so I am going to meet him in maybe थोड़ा ज्यादा टाइम, तो इसलिए यहाँ पे a minus b हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कम टाइम में मिल लेंगे यानी कि हमारी स्पीड बढ़ गई है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा यानी हमारी स्पीड कम हो गई है। ठीक है, so this is about relative speed. Now let's try and solve a question here. It says a car starts at the speed of 60 km per hour at 2 p.m. from Lucknow towards Kanpur. Now another car starts at 4 p.m. in the same direction at the speed of this much 90. At what time will the cars meet? Okay. अब अगेन मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है कि कभी कभी हमें ना क्वेश्चंस में ऐसे लॉजिक ढूंढना चाहिए।
तो जैसे सिंपल सी बात है इसमें, ये कार चली है 2 बजे लखनऊ से, दूसरी कार चल रही है 4 बजे। तो हमें ये देखना है कि 2 बजे से 4 बजे तक जो पहले वाली कार चली है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, तभी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, और फिर हम स्पीड उसमें रख के टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं कि 2 PM से 4 PM तक फर्स्ट कार कितना चली होगी। नाउ इट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में वो कितना चल रहेगी, 120 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120। तो इसका मतलब क्या है, ए चल चुकी है 120 किलोमीटर। लेट्स से वो अभी यहाँ एक्स पॉइंट पे है, और तब जो दूसरी वाली कार है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। तो उस वाले के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना है, 120। ठीक है, और स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारी क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ स्पीड दिया है 90 और इसकी स्पीड दी है 60, तो ये क्या हो जाएगी 30। तो 3 3 और ये 4 आवर्स आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब यानी 4 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगी। अब हम 4 घंटे किससे काउंट करेंगे, इस 2 बजे से काउंट करेंगे या यहाँ पे 4 बजे से काउंट करेंगे, 4, बिकॉज 2 बजे से 4 बजे तक तो हमने निकाल ही लिया था। ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी ये 4 बजे के बाद करी थी, राइट। सो वील ऐड दिस 4 आवर्स टू दिस 4 PM, यानी कि आंसर विल बिकम 8 PM। ठीक है, so this is how you can solve this kind of question. Now let's try another one. Surendra sees one of his long forgotten friends at a distance of 160 meters. When they have eye contact, both of them start walking towards each other with the desire of meeting. यानी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। Surendra is walking at 4 meters per second and the friend is walking at 12 meters per second. How much distance would Surendra would have covered when they finally met? Okay. नाउ सुरेंद्र, डिस्टेंस हमें यहाँ दिया है 160 मीटर्स है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिया। ठीक है, अब सुरेंद्र की स्पीड इतनी है, फ्रेंड की स्पीड इतनी है, और दोनों सेम टाइम पे वॉक करना शुरू करते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर है। अब टुवर्ड्स ईच अदर में क्या होगा, इन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो वो जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे क्या मतलब, स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 12 + 14 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 10। ठीक है, यानी 10 सेकेंड्स में दोनों लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने टाइम में मिलेंगे, बल्कि ही इज आस्किंग कि हाउ मच डिस्टेंस वुड सुरेंद्र हैव कवर्ड व्हेन दे फाइनली मीट। यानी सुरेंद्र ने कितना चला होगा, मतलब कितना चल लिया होगा जहां पे वो दोनों मिले, राइट। सो बेसिकली हमें ये निकालना है कि 10 सेकेंड में अगर वो मिल जाते हैं तो सुरेंद्र ने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब सुरेंद्र वैसे कितना करता है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो वो 10 सेकेंड में कितना करेगा, 4 × 10 यानी कि 40 मीटर्स। सो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40। एक और तरीका इसको यहाँ सॉल्व करने का है, जैसे स्पीड और डिस्टेंस, जैसे हमने बात की थी स्पीड और टाइम होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बट स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैं जितना ज्यादा जल्दी चलूंगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लूंगी। क्योंकि यहाँ पे फिगर्स सिंपल हैं तो हमने मान लिया डिस्टेंस है 160 मीटर, ये तो गिवन है। फिर ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से सुरेंद्र, और ये कितना चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, यानी स्पीड का इनका रेशियो कितना आ गया, 4:12 या फिर 1:3। यानी ये 1 पार्ट चलेगा और ये 3 पार्ट चलेगा। अब आप 1:3 रेशियो में 160 को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 40 और ये 160 - 40 कितना हो जाएगा, 120। तो सिंपल सी चीज है, सुरेंद्र चला है 40 और ये चला है 120। इसमें ये तरीका काम कर गया। कहीं कहीं पे होता है फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप रेशियो में नहीं डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स कि आपके फिगर्स अगर आसान है आपको ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, यू कैन यूज दिस मेथड। So 40 meters Surendra would have covered. Now another question. A train is traveling at a speed of 4 meters per second. Sunny is standing on the road.
how much time will it take for the train to cross him if the length of the train is 200 meters. अब इसमें गौर करने वाली बात ये है, ट्रेन के केस में स्पेशली, जैसे कभी कभी होता है कि उन्हें पोल क्रॉस करना है, सपोज दिस इज अ पोल एंड द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम हियर एंड इट नीड्स टू क्रॉस दिस पोल. सो बेसिकली इफ यू सी, अगर ट्रेन का लेट्स से इतना है लेंथ, तो ट्रेन का ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, तो वो जब पोल से निकलेगी तो ये पूरा जब तक पोर्शन नहीं निकल जाएगा तब तक वी कांट से दैट द ट्रेन हैज कंप्लीटली क्रॉस्ड द पोल. ऑलराइट, जैसे पोल खड़ा है या फिर यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, तो ट्रेन उसको क्रॉस करने में जब पूरा पोर्शन क्रॉस कर लेगी देन वी कैन से दैट द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द पोल. इसका मतलब क्या है, यहाँ डिस्टेंस जो हो जाता है वो ट्रेन की अपनी लेंथ बन जाती है. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स, यानी 200 मीटर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो यानी 4 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड पता है. निकालना क्या है हमें, टाइम. तो 4 5 20 and 4 0, so 50 seconds will be your answer in this case. तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे गौर करने वाली क्या थी कि लेंथ जो है वो हमारी डिस्टेंस बन जाती है यहाँ पे. इसी तरह अगर ट्रेन कोई ब्रिज या टनल को क्रॉस कर रही होती है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो उसमें जो टनल या ब्रिज की लेंथ होती है वो आपकी ट्रेन में ऐड हो जाती है, तो वो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 meters इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस मच, how much time will it take for the train to cross a tunnel if the length of the tunnel is 250. अब यहाँ पे क्रॉस अ टनल पूछा है, अगर सिर्फ एंटर द टनल पूछा होता, यानी ये सपोज टनल का गेट है, यहाँ ट्रेन एंटर करती है, तो अगर सिर्फ टनल का पूछा होता तो हम ट्रेन की लेंथ ले लेते. ठीक है, लेकिन क्रॉस पूछा यानी टनल प्लस ट्रेन की लेंथ हो जाएगा. तो ट्रेन की कितनी है 250, टनल कितना है 250, 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 500. 500 तो आ गया हमारा डिस्टेंस. स्पीड हमारे पास कितनी है 60, तो यानी 60. अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. 6 8 48, 6 3 18, 8.3, so 8.33 seconds में the train will cross the tunnel of this much length. Now next kind, is streams. यहाँ पे स्ट्रीम्स क्या होती है, बोट है, मोटर वेसल है या कोई फेरी है जो हमारी बेसिकली वाटर बॉडी में चल रही हो. ठीक है, नाउ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, एक तो रिवर की अपनी स्पीड होगी, रिवर या जो स्ट्रीम चल रही है. ठीक है, उसके बाद जो ये मोटर व्हीकल है इसकी कुछ स्पीड होगी, तो या तो जिस स्पीड में रिवर जा रहा है उसी स्पीड में अगर वेसल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर मैं नीचे आ रही हूँ स्ट्रीम भी नीचे आ रही है तो हमारा ये ऐड हो जाता है. ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हो तो आपका ये स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो सबट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इसको याद भी नहीं रखना है, मतलब ये बस समझने की बात है कि अगर स्पीड मैं स्ट्रीम के साथ जा रही हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी. क्यों, क्योंकि स्ट्रीम भी मुझे एक सपोर्ट देगी, एक स्पीड, एडिशनल स्पीड देगी, लेकिन अगर मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही हूँ तो मेरी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस. यहाँ पे अ बोट कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. If the speed of the stream is 2 km per hour, how much time will it take for the boat to cover a distance of 90 kilometers upstream? Okay. सबसे पहली चीज नोट करने की इसमें होती है कि पूछा क्या है, अपस्ट्रीम पूछा है या डाउनस्ट्रीम पूछा है. यहाँ उसने क्या पूछा है, अपस्ट्रीम. अब तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, यानी स्ट्रीम के अगेंस्ट, यानी हमारी ये क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड या रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 15 माइनस 2, यानी 13 किलोमीटर पर आवर. ये तो हमारी हो गई स्पीड, और हमें क्या दिया है, एडिशनली डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर्स. ठीक है, यानी डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 3 39, 13 4 52, 5 65, 6 78, 6 पॉइंट समथिंग. ठीक है,
So 6.92 kilometers per hour will be your answer in this case. Alright, moving on, let's try next question. I can row a boat at the speed of this much upstream and this much downstream. हमें हमारी स्पीड चाहिए, तो मतलब लेट्स से अगर मेरी स्पीड है x, तो अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या हो जाएगी x, सॉरी लेट्स टेक डाउनस्ट्रीम फर्स्ट। डाउनस्ट्रीम में क्या, ओके अपस्ट्रीम ही ले लेते हैं। लेट्स अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस जो स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम वो क्या हो जाएगी जो x प्लस है स्ट्रीम की स्पीड, लेकिन मेरी स्पीड तो दोनों केसेस में x ही रहेगी। तो अगर मुझे ये स्पीड दी गई है अपस्ट्रीम, यानी ये माइनस करके दी गई होगी, तो अगर मैं कुछ प्लस कर दूं तो शायद स्ट्रीम की स्पीड मुझे पता चल जाएगी। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में मुझे प्लस करके दी गई है, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूं तो पता चल जाएगी। लेकिन बेसिकली हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जो यहाँ से मैं इसमें कुछ बढ़ाऊं और इसमें कुछ कम करूं तो मेरा सेम फिगर आ जाए, यानी वो जो मेरी स्पीड है वो आ जाए, बिकॉज मेरी स्पीड दोनों केसेस में सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, ऑप्शंस देखिए। अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 15 में प्लस किया 20 हो गया, 20 में माइनस किया 15 हो गया, सेम नहीं आ रहा है। 4 लिया 15 प्लस 4 19, 20 माइनस 4 16, नॉट सेम। 2.5 लिया 15 प्लस 2.5 17.5 और 20 माइनस 2.5 17.5, तो 2.5 किलोमीटर हो गई उसकी स्ट्रीम की स्पीड, और मेरी स्पीड कितनी हो गई 17.5। आप एक बार इसमें चेक भी कर सकते हैं, 17.5 में से 2.5 घटाया तो 15 आ रहा है, और उसमें 2.5 ऐड किया तो 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो हमें पता है, निकालनी हमें कहाँ कहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है जैसे मैं ए, ये है and this is B, so I go from point A to point B at some speed, let's say x, and then I come back from point B to point A at some speed called y, ठीक है। तो अब मुझे इस जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो एवरेज स्पीड हमें पता है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2d, ठीक है। एक बार d है तो दूसरी बार 2d हो गया, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली बार में क्या हो गया d अपॉन s1, और दूसरी बार लौटते में d अपॉन s2। s1 s2 ये x और y ही है जो यहाँ पे लिया है। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो था 2d अपॉन टाइम, यानी d बाय s1 प्लस d बाय s2। तो अगर आप ये d इसका कॉमन निकाल लें और इसको कैंसिल कर दें, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, फॉर्मूला आपका जो है वो ये आ जाता है। यानी इस केस में जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, इट विल बिकम 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का जो सम है, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। बट ये आपका उसी केस में जहां पे बस आना और जाना था, रिटर्न जर्नी थी। कभी कभी हो सकते हैं 5-6 पॉइंट्स दे दें, जैसे ए से बी इतना, बी से सी इतना, सी से डी इतना, तो उसमें आप इंडिविजुअल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के वो कर सकते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल लें और टाइम की जगह आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख सकते हैं। बेसिकली जो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जनरली एक्सक्यूज मी क्वेश्चंस में ये रिटर्न जर्नी वाले आते हैं, एंड इसलिए हम रिटर्न जर्नी का ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। Now coming on to the question, let's say I travel from Rameshwaram to Kanyakumari at the speed of 5 and return to Rameshwaram at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर. What's my average speed? अब हमें पता है, हमने अभी निकाला एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 2 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 5 यानी कि 11। तो 6 5 30, 30 इंटू 2 60, 60 बाय 11 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट में दो ऑप्शन हैं, तो 60 बाय 11 हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं 5.4, तो 5.4 का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। एक मैं यहाँ छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ।
मतलब लेकिन उसको संभाल के यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे है 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, तो इनका मीन हम निकाल लें, अगर मतलब बीच का एक मिडिल पॉइंट निकाल लें तो हमारा 5.5 आ जाता है। ठीक है, और जो हमेशा स्पीड आती है एवरेज स्पीड, वो हमेशा 5.5 से कम होती है। तो ये जैसे यहाँ पे 5.45, जैसे मैंने निकाला ना 60/11 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन दो ऑप्शंस देखे तो मैंने सोचा पूरा सॉल्व कर लेती हूँ, बट सिंस आई नो दिस एंड आई नीडेड टू शो यू दिस कि ये 5.5 से कम ही होगी, तो 5.45 ही आंसर होता हमारा। ठीक है, तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट, जैसे 4 का डिस्टेंस अगर आता है, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, हो सकता है 4 का डिफरेंस हो, तो वो थोड़ा 1 कम हो जाती है। जैसे यहाँ पॉइंट्स में कम है तो वो 1 यूनिट से कम हो जाती है। तो इतना मेन चीज आप याद रख सकते हैं कि वो हमेशा जो मिडिल पॉइंट होता है, मीन होता है, उससे थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, so this is about average speed. Let's try one more question. Sharmili travels from Mumbai to Goa at varying speed. She travels for 1 hour at 50 miles per hour and 3 hours at 60 miles per hour. Find her average speed. तो अब हमें सिंपल सी चीज है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या है? 1 आवर उसने ट्रैवल किया है 50 माइल पर आवर पे, तो मतलब 1 आवर एट 50 माइल्स पर आवर, मतलब उसने 1 घंटे में सिर्फ 50 माइल्स कवर किया होगा। एंड 3 आवर्स एट 60 माइल्स पर आवर, यानी 60 की स्पीड से 3 घंटा चली है, तो वो 60 इंटू 3 यानी 180 चली होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो गया? 8 5 13, दिस बिकम्स 230। ऑलराइट, तो दिस इज 230 हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम हमारा कितना है? 1 आवर यहाँ पे दिया है और 3 आवर्स यहाँ पे दिया है, यानी 4 आवर्स ये आपका हो गया। तो 230 अपॉन 4 आप डिवाइड कर दीजिए, 4 5 20, 4 7 57 पॉइंट समथिंग, 57.5 यहाँ पे दिया हुआ है, सो दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, नाउ इसमें आपके डीआई के क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं? जो मैंने क्वेश्चन का सेट बनाया उसमें मैंने इसके और भी वेरिएशंस दिए हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली एक्सपेक्टेड है वो यही है कि जैसे वो आपको कोई ट्रेन का शेड्यूल दे देंगे, ठीक है, कि इतने बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, इतने बजे पहुंचती है, तो उससे आपको टाइम मिल जाएगा और फिर इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट, तो जैसे किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि मैं इतना परसेंटेज आज चली हूँ, इतना परसेंटेज कल चली हूँ, टोटल डिस्टेंस दे दिया, तो वो काफी सारे वेरिएशंस हैं। बट कोई भी ऐसे आ जाए तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है, उन्हीं को बस यूज करिए जो मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया है, एंड उससे फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स दैट ऑपरेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बैंकॉक, स्टडी द इमेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कोई इंपॉर्टेंट डिटेल तो है नहीं, या मैं बस शेड्यूल दिया है इन्होंने फ्लाइट का। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। हियर इट सेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बैंकॉक is 600 kilometers, calculate the speed of TG474. तो अनदर थिंग यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ किस चीज का पूछा है। कभी कभी क्या होता है, टेबल में कुछ और लिखा होता है, हम किसी और की वैल्यू ले सकते हैं। तो डीआई के क्वेश्चन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे TG474 पूछा है तो मैं गलती से 484 जल्दबाजी में पढ़ के इसको इसका ना ले लूं। ठीक है, आई नीड टू टेक इट ऑफ TG474 विच इज गिवन हियर। तो हमें डिस्टेंस दिया है, स्पीड पूछी है, टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब टाइम देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे, डिपार्ट से अराइव से, तो ये 2 बजे 14 आवर्स यानी 2 बजे चलती है और 20:10 यानी 8:10 पे पहुंच जाती है। तो 2 से 8 बजे के बीच में कितने घंटे हो जाते हैं? 2 से 8 बजे के बीच में हो जाएंगे आपके 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स और ये 10 मिनट्स है, तो दिस विल बिकम 10 मिनट्स कितना हो जाएगा? 10/60 यानी 1/6। 1/6 क्या होगा? 0.16, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर 1/6 इज 16.66, तो बेसिकली वहां तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ नहीं करना है, तो वो 0.16 उस टेबल से आपको याद रहेगा। तो दिस बिकम 6.16। तो आपको डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है हमको 600, सो वील डिवाइड 600 बाय 6.16। तो अगर हम 6 से डिवाइड करते तो ये 100 आ जाता,
बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो 100 से ये वैल्यू जो आएगी थोड़ी कम आएगी। तो 100 से थोड़ी सी कम वैल्यू यहाँ पे 97 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। सो दिस बिकम्स योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ TG473 is 400 किलोमीटर पर आवर। TG473 which is given here, ठीक है। नाउ एंड स्पीड दी हुई है, फाइंड द डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी स्पीड इनटू टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो टाइम हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्ट करती है रात के 12:01 पे और आती है ये सुबह 12:05 पे। तो बेसिकली दिस बिकम्स 12 hours and 4 minutes। कन्वीनियंस के लिए वी कैन टेक इट एज 12 hours बिकॉज इफ यू लुक एट द ऑप्शन ये काफी दूर दूर है। तो अगर हम 12 hours भी ले लेंगे तो सही आ जाना चाहिए हमारा। तो दिस बिकम्स, क्योंकि जो 4 मिनट है उनको आप या तो 0.06 करके ले सकते हो, फिर वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हियर यू कैन डू 12 into 400, this become 12 for the 4800 something। So this 4824 will become your answer। 4800 समथिंग, 0.6 का हम 4 से कर देंगे तो 24 ही आ जाएगा जो बचा हुआ है, ठीक है। So 4824 kilometers becomes your answer। So yeah, this was about time, speed and distance। Now again, I'll simply repeat कि इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, दो चार बस चीजें हैं। एक तो आपका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे बहुत सारी फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। फिर है आपकी एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है, वो चीज हो गई। और फिर आपके रिलेटिव स्पीड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बस इसमें इतना ही होता है। और अगेन लाइक ट्राई टू बेसिकली फाइंड आउट सम जुगाड़ और समथिंग, सम लॉजिक, जैसे हमने उस रेशियो वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो उससे कहीं कहीं आसानी से निकल आता है, वरना आपके पास फॉर्मूलाज तो है ही, यू कैन सिंपली अप्लाई देम। ऑलराइट, so that was about this lecture and I really hope that it was helpful for you guys. And again, any questions, please let me know. Okay, all right, bye.